Hello everyone, welcome back to my channel. Here I have taken questions from AIMS medical entrance exam. Assertion is kidney transplant from a non-matching donor gets rejected. Non-matching donor जब किडनी देता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है. रीज़न दिया हुआ है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट रिजेक्टेड. और रिजेक्ट करते कौन? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दैट इज मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट. ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन है, आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही. तो चलिए देखते हैं इसका आंसर. जहां हम लोग ट्रांसप्लांट का बात किए ही है तो हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप्स का ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांट होता है. जनरली चार तरह का. एक है आपका ऑटोग्राफ्ट. मैं एक एक करके आपको सब समझा दूंगी, आप लोग नोट डाउन करते जाना. बी इज आइसोग्राफ्ट. सी is allograft and D is xenograft. ग्राफ्ट क्या होता है? जैसे किडनी, हम किसी और का किडनी मेरे अंदर आया तो ग्राफ्ट वो किडनी हो गया, वो मेरे अंदर आया तो मैं होस्ट हो गई. ठीक है, ये बेसिक चीज़ है. ऑटोग्राफ्ट क्या होता है? जब अपना ही टिश्यू, सेल्फ टिश्यू ही हम लोग अपने अंदर लेते हैं. सेल्फ टिश्यू को का ट्रांसप्लांटेशन होता है, जहाँ जैसे एक बॉडी साइड से दूसरे बॉडी साइड में डाल दिया जाता है ऑफ द सेम इंडिविजुअल. जैसे मेरा स्किन एक जगह से हटा के कोई बर्न एरिया में लगा दिया जाए तो वो हो जाएगा ऑटोग्राफ्ट. इंडिविजुअल इज सेम. ओके, सेम इंडिविजुअल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. अब आता है आइसोग्राफ्ट. आइसोग्राफ्ट क्या होता है? इट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, जुड़वा. ठीक है, जैसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस जैसे हो गया. अब है एलोग्राफ्ट. स्पीसीज सेम होगा पर जेनेटिकली डिफरेंट मेंबर हो सकता है. ओके, जेनेटिकली डिफरेंट मेंबर, स्पीसीज इज सेम. ओके, आप लोग बताइए कि क्वेश्चन में कौन सा बात किया गया है. क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये एलोग्राफ्ट के बारे में कहा गया है. मैं अपना किडनी आप लोग को दे सकती हूँ. हम लोग स्पीसीज सेम है लेकिन हम लोग जेनेटिकली डिफरेंट है, तो हम लोग एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन उसको कहते हैं. और जेनोग्राफ्ट है डिफरेंट स्पीसीज. अब आप ही बताइए कि जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप में हम अपना ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी वाले को दे दे तो कैसा रिएक्शन होगा, उसी तरह इसमें भी. तो सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स या रिएक्शन सबसे ज़्यादा हम लोग किसमें देखेंगे? जेनो में. सबसे ज़्यादा हम लोग जेनो में इम्यूनोजेनिक रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि सबसे डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीसीज है, जेनेटिकली ऑल टुगेदर डिफरेंट है. फिर एलोग्राफ्ट में ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में. फिर आइसोग्राफ्ट एंड ऑटोग्राफ्ट, इन लोग में तो हम लोग नहीं के बराबर ही देखते हैं इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स, बट ये सीक्वेंस होना चाहिए. अगर क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट रिजेक्ट इट रीजन में. अब आप लोग तो जानते हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो बी लिम्फोसाइट नहीं मीडिएट करता है, उसको टी लिम्फोसाइट मीडिएट करता है. तो टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है और बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल को. यहाँ हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को देखते हैं. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देखिए, ये वाला एक सेल है, समझ लीजिए ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है. ठीक है, ये एक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, उसको डिस्ट्रॉय किया है, उसका कुछ पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया गया है एमएचसी क्लास 1 और क्लास 2 के जरिए. एमएचसी के बारे में हम आगे बात करेंगे. जो टी सेल होते हैं ना, उसको एमएचसी प्रेजेंट करेगा तभी ये टी सेल एक्टिवेट होगा, वरना ये टी सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा एंटीजन को. बी सेल का ऐसा केस नहीं है. बी सेल अपने आप कर सकता है, अपने आप एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन टी सेल को एमएचसी क्लास 1 ही का मदद चाहिए. तो ये देखिए, जो एंटीजन जो है प्रेजेंट हुआ है एमएचसी क्लास 1, दिस इज एक्चुअली क्या होता है, देखिए टी सेल जो साइटोटॉक्सिक टी सेल इसको रिकॉग्नाइज करता है, और एमएचसी क्लास 2 के से जो एंटीजन रिप्रेजेंट हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करता है टी हेल्पर सेल. अब देखिए, टी हेल्पर सेल जब इसके साथ बाइंड किया तो ये एक्टिवेट हो गया. एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल है यहाँ पे. ये एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल ना क्या करेगा कि आपका ये जो है ना, ये साइटोकाइंस केमिकल्स है, साइटोकाइंस रिलीज करेगा, जिसके वजह से बी सेल को एक्टिवेट कर देगा. इसके अलावा ये हेल्पर सेल है ना, तो बी सेल को एक्टिवेट करेगा. उसके बाद ये यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी शुरू हो जाता है. उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. और ये इसको भी एक्टिवेट कर देता है. ओके, इसको भी एक्टिवेट कर देता है. अब देखते हैं एमएचसी क्लास 1. एमएचसी क्लास 1 क्या करता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट कर देता है. देखिए, जब इसके साथ बाइंड करता है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो गया. जब साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो गया बाय हेयर एंड ऑल्सो बाय द साइटोकाइंस फ्रॉम द टी हेल्पर सेल, तो ये एक्टिवेटेड टी सेल क्या करेगा ना, ये मार देगा किसको? ये वाले सेल को. इसमें जितने भी एंटीजेंस है सबको मार देगा, वो सेल को ही मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, किल्स द सेल.
ओके, इसलिए इसको इसका नाम है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। ये डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल। ओके, तो ये है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। तो ये पूरा स्टोरी है आपका सेल मीडिएटेड का, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि टी सेल जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को मीडिएट करता है, बी लिम्फोसाइट नहीं, टी लिम्फोसाइट। तो आंसर तो आपको यही मिल गया, लेकिन इसको और डिटेल्स में देखते हैं कि क्यों ऐसा, एमएचसी क्या है, ऐसा एलोग्राफ्ट को आइसोग्राफ्ट को किस तरह से वो डिस्टिंग्विश करता है, एमएचसी कैसे मदद करता है ट्रांसप्लांटेशन में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जब हम लोग कोई टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं तो देखना पड़ता है कि वो कंपैटिबल है कि नहीं। वो कंपैटिबल है मतलब इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस नहीं के बराबर है, तो ग्राफ्ट जो रिजेक्ट नहीं होगा। तो जो टिश्यू एंटीजेनिकली सिमिलर है, हाँ, उसको हिस्टोकम्पैटिबल कहते हैं, हिस्टोकम्पैटिबल। ओके, और ये कोई इम्यूनो रेस्पॉन्स या इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज नॉट शोन, नॉट इंड्यूस्ड। ठीक है, इसको कहते हैं हिस्टोकम्पैटिबल। कोई ग्राफ्ट का रिजेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब नो ग्राफ्ट रिजेक्शन। ओके, और ठीक इसका उल्टा, जो टिश्यू एंटीजेनिकली सिमिलर नहीं है उसको हिस्टो इनकम्पैटिबल कहते हैं, और वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दिखेगा और ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देगा। तो हिस्टो कंपैटिबल, इसको कैसे चेक किया जाए, इसके लिए होता है MHC। MHC क्या है, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ज़्यादा वैरायटीज में होता है। एक्चुअली क्या है ना कि जब भी ट्रांसप्लांटेशन का बात होता है तो दो चीज़ जरूर चेक किया जाता है। पहला तो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड टाइपिंग किया जाता है, ब्लड टाइपिंग। और दूसरा है ये MHC चेक किया जाता है कि कंपैटिबल है कि नहीं। अब MHC क्या होता है, MHC इज अ कलेक्शन ऑफ जीन्स। ये है एक जेनेटिक कॉम्प्लेक्स, ओके, प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय क्रोमोसोम नंबर 6, स्ट्रेच ऑफ डीएनए, बड़ा सा स्ट्रेच ऑफ डीएनए, और ये एक बढ़िया से एकदम सजा हुआ रहता है क्या, क्रोमोसोम नंबर 6 में। एरे, इट्स अ जीन एरेड with a long continuous stretch of DNA on chromosome number 6. Okay, now this genetic complex encode for, ध्यान देखिए, encode for what, ग्लाइकोप्रोटीन। वही ग्लाइकोप्रोटीन जो मैं आप लोग को यहाँ पे बताई हूँ, these are ग्लाइकोप्रोटीन्स, this one and this one। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है कहाँ एक्सप्रेस होता है, ऑन द सरफेस, हम लोग देखे हैं ना, ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स, मेजरली न्यूक्लिएटेड सेल्स, और जिसको रिकॉग्नाइज करता है टी सेल, चाहे टीसी सेल या टी हेल्पर सेल। ठीक है, आप लोग जानते हैं, ये याद रखिएगा, टी साइटोटॉक्सिक टी सेल क्लास 1 MHC, टी हेल्पर सेल क्लास 2 MHC। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन को एक्सप्रेस करता है अपने सेल सरफेस पे। ओके, और तब क्या होता है, जाकर के टी सेल जो है इसको एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। ये इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, इसका मेन फंक्शन यही है, एंटीजन को प्रेजेंट करना, है ना। तो क्या करता है, MHC क्या है, MHC क्या है, इट्स अ जीन एरेड इन क्रोमोसोम नंबर 6। ओके, इसका मल्टीपल वेरिएंट, मल्टीपल मतलब हम आपसे डिफरेंट है, मतलब हम लोग ऐसे नहीं दे सकते किसी को अपना किडनी, अपना कोई भी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन ऐसे नहीं दे सकते हैं। जैसे ब्लड टाइपिंग है उसी तरह इसको भी टाइपिंग किया जाता है, बहुत तरह से मिलाया जाता है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये है एक जीन जो इनकोड करता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है कहाँ एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लिएटेड, मेनली न्यूक्लिएटेड सेल्स ही मैं बोलूँगी, न्यूक्लिएटेड सेल्स। ओके, और इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रेजेंस एंटीजन टू टी सेल, टी सेल्स गेट एक्टिवेटेड। समझ में आया, अब तो आपको समझ में आएंगे ये जीन से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको देखते हैं। जस्ट अ मिनट।
तो MHC जो है ना वो क्लोजली लिंक्ड जीन है, ठीक है, और इनहेरिट करते हैं हम लोग अपनी मम्मी से, अपने पापा से। कंप्लीट सेट फ्रॉम ईच पेरेंट इज इनहेरिटेड। हाँ, ओके। तो MHC इज इनहेरिटेड एज अ कंप्लीट सेट फ्रॉम ईच पेरेंट। इस टाइप को क्या कहते हैं? हैप्लोटाइप, ठीक है। और इसका बहुत सारा लोसाई है, बहुत सारा लोसाई का तो अलग अलग तरीके से ये ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर सकता है। अब मान लीजिए कि मेरे फादर का फादर मदर, ओके, इनके पास MHC है जो इसको हम लोग BB नाम से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ K और K, ओके। अब F1 जनरेशन में हम लोग को क्या मिलेगा? B and K, वी गेट कंप्लीट सेट फ्रॉम ईच पेरेंट। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग अपने पापा मम्मी से, ठीक है, अपने पापा से या मम्मी से हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं ग्राफ्ट को। वी कैन एक्सेप्ट, F1 जनरेशन कैन एक्सेप्ट द ग्राफ्ट, कैन एक्सेप्ट द ग्राफ्ट फ्रॉम ईदर पेरेंट। लेकिन हम लोग दे नहीं सकते, देंगे तो इनके पास B नहीं है, इनके पास K नहीं है। लेकिन हम लोग K लेंगे तो मेरे पास K है, मेरे पास B है, तो हम लोग दे नहीं, कैन नॉट डोनेट, ठीक है। वी कैन नॉट डोनेट, दे कैन नॉट एक्सेप्ट, ओके, दे कैन नॉट एक्सेप्ट द ग्राफ्ट, ओके। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग ट्रांसप्लांटेशन में टाइपिंग किया जाता है, ठीक है, और देखा जाता है कि कैसा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को देखा जाता है, और उसी हिसाब से इम्यूनोसप्रेसर्स दिया जाता है। तो हम लोग एलोग्राफ्ट की कंडीशन में जनरली क्या करते हैं? इम्यूनोसप्रेसर यूज़ करते हैं। इम्यूनोसप्रेसर क्या हो गया? कुछ सप्रेसर्स जैसे हो गया आपका साइक्लोस्पोरिन ए, रैपामाइसिन, कॉर्टिकॉइड्स। एक बार मुझे ये कॉर्टिकॉइड्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के जरिए इसको चेक किया जा सकता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से। इसके बारे में आपको पढ़ना हो तो जरूर बताइएगा। एंटीबॉडीज़, ये सब टेक्निक से और यूज़ करके हम लोग इम्यूनो को रिस्पॉन्सेस को सप्रेस कर सकते हैं और इजीली ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला तो सही है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ नॉन मैचिंग डोनर गेट्स रिजेक्टेड, ठीक है, ये तो सही बात है। नॉन मैचिंग, मैच नहीं कर रहा, ना MHC मैच कर रहा है, ना ABO ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, तो रिजेक्ट होगा। तो उसके लिए MHC हम लोग टाइपिंग करेंगे, देखेंगे कैसा है, क्या कंडीशन है, इम्यूनोसप्रेसर्स देंगे। और कह रहा है कि ये जो होता है रिजेक्शन, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय B लिम्फोसाइट, ये तो बिल्कुल गलत है, रीजन इज रॉन्ग, ओके। सो यू कैन नाउ आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन 3 इज द आंसर। होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।